बाल केशव ठाकरे जब छोटे थे तब उन्हें कार्टून बनाने का चस्का लगा था। वो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ना चाहते थे, लेकिन एक दिन जाने माने पेंटर, एक्टर और डायरेक्टर बाबूराव पेंटर उनके घर आ गए। उन्होंने बाल ठाकरे के बनाए चित्र और कार्टून देखे। जब उन्हें पता चला कि बाल ठाकरे जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में जाना चाहते हैं तो उन्होंने कहा, वहां मत जाओ, तुम्हारी प्रतिभा वहां बंद जाएगी, चाहो तो मेरे साथ कोल्हापुर चलो। बाल ठाकरे कोल्हापुर तो नहीं गए, अलबत्ता धार धार कार्टून को उन्होंने अपना हथियार बना लिया। फिर शिवसेना ने भी वही तेवर अपनाए और मराठी मानुष के सम्मान को अपना सियासी हथियार बनाते हुए महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत तेजी से अपनी पैठ बनाई। धर्माची व्याख्या बदलली, धर्म कुठे आहे आम्हाला माहित नाही। माननीय हिंदुत्व सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे। शिवसेना का गठन भले ही 80% समाज सेवा और 20% राजनीति के उद्देश्य के साथ हुआ था, लेकिन धीरे धीरे 80% सियासत और 20% समाज सेवा पार्टी का मंत्र बन गई। इसकी वजह भी बाला साहेब ठाकरे के पास थी। वक्त क्या होता है, मोर्चा निकालना। मोर्चा निकलने के बाद पुलिस आपको रोक देंगे, उधर बैठना पड़ेगा। अंदर जाके मंत्रीगण से मिलेंगे आप। आश्वासन तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। मगर बाहर जो लोग जम गए हैं उसको सर क्या कहूं, मोर्चा मोर्चा मोर्चा, कोई न्याय मिलता नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं वाले मंत्री तो जान नहीं देते। इस बीच शाखाओं के गठन का काम शुरू हुआ। बाला साहेब 1941 से 1944 तक संघ की शाखाओं में जाते रहे थे और उन्हें इसका महत्व मालूम था। शुरुआती शाखाएं सड़क और छतों पर लगाई गईं। साथ ही मिलों में यूनियन बनाने का काम शुरू हुआ। शिव सैनिकों की तादाद बढ़ने लगी और शिवसेना नौकरी, घर और दूसरे मुद्दों पर मराठी मानुष के हक की बात अपनी तरह से करने लगी। आम आदमी के जो इश्यूज थे, पानी के हो या नौकरी के हो, बेसिकली नौकरी के थे, बेसिकली घर के थे, वो सब में उन्होंने कैच किए इश्यूज। और आपको तो मालूम है कि हम लास्ट 5 डिकेड से वी आर सीइंग दैट लोगों की मन की जो तार है वो छेड़ने में वो कितने काबिल है। ये वो दौर था जब कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हो रहा था और संयुक्त महाराष्ट्र समिति का प्रभाव कम हो रहा था। शिवसेना के फलने फूलने के लिए जमीन मिल रही थी। ज्यादातर शिव सैनिक छात्र थे या इसी उम्र के थे। इस बीच शिवसेना ने पहले ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और फिर बीएमसी का चुनाव लड़ा। बीएमसी का चुनाव शिवसेना ने मधु दंडवती की प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर लड़ा और 42 सीटों पर विजय पताका लहरा दी। उस वक्त तक शिवसेना के लिए सिर्फ और सिर्फ मराठी मानुष केंद्र में था। बाला साहेब हर मौके पर शिव सैनिकों के साथ खड़े दिखते थे। इसीलिए फरवरी 1967 में सेंट्रल मुंबई की काला चौकी पर पत्थरबाजी हुई तो बाला साहेब ने शिव सैनिकों का पक्ष लिया। तमिलनाडु में हिंदी फिल्मों का विरोध शुरू हुआ तो शिव सैनिकों ने मुंबई में दक्षिण भारतीय फिल्मों के अलावा उन हिंदी फिल्मों पर भी रोक लगा दी जो दक्षिण में बनी थी। बिखर गया प्यार का आदमी फिल्म भी एक ऐसी ही फिल्म थी। आलम ये कि तमिलनाडु में हिंदी फिल्मों को जगह नहीं मिली तो 11 मार्च 1968 को मुंबई में एक साथ 17 थिएटर पर हमला हुआ जहां दक्षिण में बनी हिंदी फिल्में चल रही थी। बाला साहेब ने शिवसेना की जड़ें जमाने के लिए गजब का पॉलिटिकल लचीलापन दिखाया। आलम ये कि कांग्रेस को सपोर्ट करने से लेकर उन्हें 1970 में मेयर चुनाव में मुस्लिम लीग से भी गठबंधन करने में हिचक नहीं हुई। इसके अलावा बाला साहेब मराठी युवाओं की आर्थिक तरक्की के लिए नौकरी के साथ स्वरोजगार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने लगे। उन्होंने युवाओं से वड़ा पाव स्टॉल खोलने का आह्वान किया। विरोधियों की आलोचना के बावजूद ये मंत्र सुपरहिट हुआ और वड़ा पाव स्टॉल आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता का मंत्र बन गया। उधर पढ़े लिखे लोगों को रोजगार दिलाने के लिए बड़े सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया गया। 1972 में शिवसेना ने एयर इंडिया के नरीमन पॉइंट दफ्तर पर मोर्चा निकाला और मराठी लोगों को नौकरी दिलाने की मांग के साथ अधिकारी की पिटाई कर दी। इसी तरह ओबेरॉय शेरटन, रिजर्व बैंक, इंडिया ऑयल समेत तमाम दफ्तरों पर शिवसैनिकों की दादागिरी दिखी, लेकिन मराठी मानुष खुश हुआ। बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र को, खास करके यहाँ के मराठी मानुष को एक मंत्र दिया कि महाराष्ट्र के लिए काम करो, स्वाभिमान से जियो,
और यही मंत्र और राज्यों में भी फिर गया है। बाला साहब ने क्या कहा था कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैं महाराष्ट्र का नागरिक हूँ, भूमिपुत्र हूँ, मुझे यहाँ का हक मिलना चाहिए। बाला साहेब धीरे धीरे राजनीति के मजे खिलाड़ी बन रहे थे, जो जनता के मन की आवाज समझने लगे। 1978 में बीएमसी चुनाव से पहले उन्होंने ऐलान किया कि अगर वो बीएमसी के दफ्तर पर भगवा नहीं लहरा पाए तो शिवसेना प्रमुख पद छोड़ देंगे। चुनाव में शिवसेना को सिर्फ 21 सीटें मिली तो चंद दिन बाद हुई दशहरा रैली में बाला साहेब ने भाषण के बीच एक पर्ची निकाली और बोले, मैं बीएमसी दफ्तर के ऊपर भगवा लहराने में नाकाम रहा हूँ। यदि लोगों का मुझ में विश्वास नहीं है तो मैं क्यों उनकी शिकायतें उठाने में अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। मैं अपने वादे का पक्का हूँ, अगर लोग नहीं चाहते तो मैं शिवसेना प्रमुख का पद छोड़ रहा हूँ। रैली में मौजूद लाखों लोग सत्ते में आ गए। बाला साहेब के पक्ष में नारेबाजी होने लगी। ये बाल ठाकरे का स्टाइल था, जिसने एक बार फिर शिव सैनिकों का उनमें विश्वास जगा दिया था। माझ्या प्रत्येक शिवसैनिकाच्या हातामध्ये मला स्टेनगन द्यावीच लागेल। जिथून मिळेल तिथून मी घेईन, पण मात्र त्या शत्रूशी मुकाबला केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही। जून 1980 में विधानसभा चुनाव होने थे। शिवसेना ने किसी सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन इंदिरा की कांग्रेस आई के साथ एक सौदा किया। इस समझौते नुमा सौदे का लब्बो-लुबाब ये था कि शिवसेना कांग्रेस आई का प्रचार करेगी और बदले में कांग्रेस शिवसेना के 3 उम्मीदवारों को विधान परिषद भेजेगी। बाला साहेब इमरजेंसी के दिनों में इंदिरा के पक्ष में पहले ही खड़े हो चुके थे और उनकी इंदिरा गांधी से अच्छी बनती थी। 1984 में भिवंडी में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद शिवसेना ने हिंदुत्व का एजेंडा पकड़ लिया। आपको क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र चाहिए? मतलब राष्ट्र चाहिए? कोणाची परवानगी घ्यायची? हे हिंदूच राष्ट्र आहेत। हिंदुस्थानात हिंदू राष्ट्र नसेल तर काय पाकिस्तानात? इस बीच मिल मजदूरों की हड़ताल के मुद्दे पर कांग्रेस आई के साथ 7 साल लंबा चला साथ छूट गया। 1985 विधानसभा में बीजेपी और शिवसेना के साथ आने की बात हुई, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अलबत्ता विधानसभा चुनाव में शिवसेना का पहली बार कोई उम्मीदवार जीता, छगन भुजबल। ये वो दौर था जब शाहबानो मामले में बीजेपी और शिवसेना दोनों राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर बोल रहे थे। शिवसेना के संपादन में पार्टी का मुखपत्र सामना 1988 में लॉन्च हो गया, जो कटाक्ष के जरिए समाज को आईना दिखाने के उद्देश्य से शुरू हुआ, लेकिन शब्दों से आग उगलने लगा। 1989 में दोनों पार्टियों ने लोकसभा चुनाव और 1990 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ा और सीटों के लिहाज से अपने ग्राफ में इजाफा किया। हालांकि 1991 में बीएमसी चुनाव शिवसेना ने अकेला लड़ा। फिर आखिरकार 25 मार्च 1995 का वो दिन आया जिसका बाला साहेब को बरसों से इंतजार था। 1995 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि दूसरे नंबर पर शिवसेना और तीसरे नंबर पर बीजेपी रही। समान विचारधारा वाली बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर सरकार बना ली। तसे भाऊ आपण नाही, आपण खऱ्या खुऱ्या अर्थानं मराठी भाषेवर, मराठी संस्कृतीवर, मराठी माणसावर। ये शिवसेना के लिए सियासत के खेल में बड़ी शुरुआत थी।